सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सोनू देसी यूट्यूबर की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स की। तो जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालूँ तो आपको जल्दी जल्दी पता चल जाए। और 96% सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलते अब हमारी वीडियो की तरफ, आप सब्सक्राइब कीजिए। समर की छुट्टियों में हैरी डजली फैमिली के साथ रह रहा होता है, तब डडली और हैरी पर डिमेंटर्स अटैक कर देते हैं। तो हैरी अपने आप को डडली को बचाने के लिए वहाँ पर मैजिक करता है, जिससे मैजिक ऑफ मिनिस्ट्री होती है वो हॉगवर्ट्स से हैरी को एक्सपेल्ड कर देती है। लेकिन उसके बाद जब सुनवाई होती है, मिशन दे दी जाती है हॉगवर्ट्स जाने के लिए। उसी के दौरान उसे मैड मूडी अपने कुछ साथियों के साथ उन्हें लेकर जाते हैं ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स के हेड क्वार्टर पर, जो एल्बस डम्बलडोर बनाते हैं। एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन होती है और ये सीरियस ब्लैक के बचपन का घर भी होता है। तब हैरी को वहाँ पर पता चलता है कि जो मैजिक ऑफ मिनिस्ट्री है वो ये सोचती है वोल्डेमॉर्ट वापस से नहीं आया है, ये सब झूठ है। और सीरियस ब्लैक ये बताता है कि वोल्डेमॉर्ट के पास पिछली बार कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, वो उस चीज़ को अब ढूंढ रहा है। हैरी हॉगवर्ट्स जाता है और वहाँ पर पता चलता है कि मैजिक ऑफ मिनिस्ट्री ने एक डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट के लिए नया टीचर वहाँ पर रखा है। वो होती है मिस डोलोरेस एम्ब्रिज। मिस एम्ब्रिज की पहली क्लास होती है और वो हैरी से गुस्सा हो जाती है उसके झूठ के लिए और उसे सज़ा दी जाती है। उसे एक मैजिकल क्विल देती है, मतलब लिखने के लिए देती है, जिससे उसे टॉर्चर करती है। उसके हाथ पे वो जो वो पेपर पे लिखता है उसके हाथ पर आ जाता है और ये रोन और हरमाइनी को पता चल जाता है। वो कहते हैं कि वो एल्बस डम्बलडोर से इसके बारे में बताए, लेकिन वो इस चीज़ के लिए मना कर देता है। एम्ब्रिज जब सब चीज़ों पर अपना हक जमाने लग जाती है, तब हैरी, हरमाइनी और रोन सोचते हैं कि वो एक अलग टीम बनाएंगे जो डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट के लिए खुद प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करेंगे। वो फिर अपनी एक टीम बनाते हैं, उसका नाम लिखते हैं डम्बलडोर्स आर्मी। और मिस एम्ब्रिज को इस बात की भनक लग जाती है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो स्लिदरिन के बच्चों को इकट्ठा कर कर अपना एक ग्रुप बनाती है, जिससे वो उनके ग्रुप को पकड़ सके और उनका पर्दाफाश कर सके। तभी हैरी को एक सपना आता है कि आर्थर वीजली पर अटैक किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में। वो इसी बात को डम्बलडोर को बताता है, तो डम्बलडोर स्नेप को कहते हैं कि तुम इसे सिखाओ कि वो अपने कैसे माइंड को उससे बचाए, कि वो उसका माइंड का कंट्रोल करके उसका कोई गलत फ़ायदा ना उठाए। इसी के दौरान प्रिजनर ऑफ एज़्काबान से सीरियस ब्लैक की बहन बेllaट्रिक्स स्ट्रेंज और उसी के साथ उसके 9 और साथी भाग जाते हैं। एम्ब्रिज को सब पता चल जाता है डम्बलडोर्स आर्मी का। तभी मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक से नोटिस आता है कि डम्बलडोर को अरेस्ट किया जाए, लेकिन वहाँ से वो भाग जाते हैं। डम्बलडोर के जाने के बाद एम्ब्रिज जो होती है वो हॉगवर्ट्स पे टेक ओवर कर लेती है और वहाँ की प्रिंसिपल बन जाती है। और इसी के दौरान जब हैरी स्नेप के माइंड में कंट्रोल कर लेता है और देखता है कि क्यों वो उसके पिता से इतनी नफरत करता है। इसी के दौरान हैरी को एक और सपना आता है कि सीरियस ब्लैक को टॉर्चर किया जा रहा है लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के द्वारा। तो वो सोचता है कि और कहीं से वो जा नहीं सकता, तो एम्ब्रिज के ऑफिस में से ही उसे बचाने की जाने की कोशिश करता है, लेकिन एम्ब्रिज उसे पकड़ लेती है और उसे ज़बरदस्ती ये बुलवाना चाहता है कि डम्बलडोर कहाँ पर है। लेकिन जो हरमाइनी होती है वो चालाकी खेलती है और उसे बताती है कि वो उसे बताएगी कि सीक्रेट वेपन कहाँ है और वो हैरी को छोड़ दे। तो वो उसे ले जाती है जंगल में, और हैग्रिड का भाई होता है जो जायंट होता है, तो वो उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर सेंटर्स आ जाते हैं। जब एम्ब्रिज उन पर अटैक करती है तो वो उसे पकड़ ले जाते हैं। वहाँ से फिर हैरी, हरमाइनी, रॉन, लूना लोवगुड, नेविल लॉन्गबॉटम और जिनी वीजली वहाँ से जाते हैं लंदन के लिए सीरियस ब्लैक को वहाँ से मिनिस्टर मैजिक से बचाने के लिए। जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी क्रिस्टल रखे होते हैं, तो उनमें से एक पर हैरी का नाम होता है जो एक प्रोफेसी होती है। तभी वहाँ पर डेथ ईटर्स आ जाते हैं, जिसमें लूसियस मैल्फॉय और बेllaट्रिक्स स्ट्रेंज होती है। उनमें थोड़ी लड़ाई होती है, लेकिन जो डेथ ईटर्स होते हैं वो सबको पकड़ लेते हैं, हैरी को छोड़कर लूसियस मैल्फॉय को देना होता है। तभी वहाँ पर मैड आई मूडी, सीरियस ब्लैक, रेमस लुपिन सभी आ जाते हैं उन्हें बचाने के लिए। और जो उसी के दौरान जो लूसियस मैल्फॉय है उसके हाथ से वो बॉल गिर जाती है और वो टूट जाती है। सीरियस ब्लैक औरों से ज़्यादा ताकतवर होता है, तभी जो बेllatrix स्ट्रेंज होती है वो उसे मार देती है। तब वहाँ पर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट भी आ जाता है और एल्बस डम्बलडोर भी आ जाता है हैरी को बचाने के लिए। इसी वोल्डेमॉर्ट हैरी के माइंड पर काबू पाना चाहता है। तब वो उस पर काबू जब कोशिश करता है तो हैरी को याद आता है कि उसके पास उसके दोस्त हैं और उसका टीचर्स हैं जो उसका साथ दे रहे हैं, तो इस चीज़ में वो उससे ज़्यादा मजबूत है। तो उस टाइम वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को हरा देता है। जब लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट वहाँ से जाने होता है, तभी मिस्टर मैजिक के मेंबर्स और वहाँ पर उसका हेड भी आ जाता है और पता चल जाता है कि सच में लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट वापिस से आ गया है। तो इस चीज़ को देखकर जो मिस्टर मैजिक के हेड होते हैं वो रिजाइन दे देते हैं और जो एम्ब्रिज होती है उसे हॉगवर्ट्स से निकाल दिया जाता है। और जो डम्बलडोर है वो हैरी को बताते हैं कि वो उससे जानबूझकर दूर रह रहे थे ताकि
वो अगर डम्बलडोर से कनेक्शन करे तो हैरी उसके लिए सेफ रहे, हैरी पर कोई खतरा ना आए, इसलिए वो उससे दूर रह रहे थे। इसी के दौरान उनका ये स्कूल का टाइम ख़त्म हो जाता है। जब वो घर जाते हैं तो वो हैरी रोन और हरमाइनी को बताता है कि प्रोफेसी यही थी कि एक को ज़िंदा रहने के लिए एक को मरना पड़ेगा, जहाँ पर ये ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स की कहानी ख़त्म होती है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन तो दबाइए ताकि जब भी न्यू वीडियो डालूँ आपको जल्दी जल्दी पता चल जाए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।